बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर किसानों से जबरन भूमि कब्जा करने का आरोप लगाया है। राज्य के नगरीय में प्रभावित रिम्स-2 के लिए कृषि योग्य भूमि का जबरन दखल करना कानून के खिलाफ बताया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि अगर सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन करने को बाध्य होंगे। आप सब लोगों को इसलिए बुलाया है कि आप ये सब देखो, पूरा खेती का जमीन और इसमें सरकार क्या कहते हैं रिम्स-2 बनाना चाहती है। ये आदिवासी गांव जो नगरी है 9% जमीन खेती बाड़ी की जमीन। अरे रिम्स-2 बनावे तो कोई बंजर भूमि आपको पिठोरिया के उस साइड में मिल जाएगा या और मांझी तरफ मिल जाएगा, रांची के किसी भी साइड में मिल जाएगा जहाँ कोई खेती बाड़ी नहीं होता हो। के ग्रामीण मिले थे और लोगों ने आवेदन दिया था कि यहाँ 225 एकड़ ज़मीन है और 225 एकड़ ज़मीन को जिस प्रकार से सरकार किसानों से जोर ज़बरदस्ती उसको तार फेंसिंग किया हुआ है और देखे कि रोड में भी बैरिकेटिंग लगाया हुआ है और फोर्स की यहाँ पहरा दिया हुआ है। कोई भी इस ज़मीन को देख सकता है, खेती की 1 नंबर ज़मीन जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन आश्चर्य होता है, झारखंड सरकार जो खेती की ज़मीन है उस ज़मीन पर वो रिम्स-2 बनाना चाहती है। भाई झारखंड सरकार को पता होगा ही, झारखंड में खाद्यान्न के मामले में झारखंड डिफिसिट राज्यों में से है। अर्थात यहाँ की जो आबादी को जितनी अन्न की ज़रूरत होती है उतना यहाँ उत्पादन नहीं होता है। झारखंड सरकार को तो खेती की ज़मीन को तो बचानी चाहिए जहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो। कंस्ट्रक्शन के लिए उनको बंजर भूमि को चुनना चाहिए, जहाँ पर पथरीला ज़मीन को चुनना चाहिए, जहाँ पर कोई खेती बाड़ी नहीं होता हो। लेकिन आश्चर्य है, जहाँ 1 नंबर खेती की ज़मीन नगरी गांव के आदिवासियों की ज़मीन और सरकार की इनकी बुरी नज़र लगी हुई है। और जब कल हमसे लोग मिला था तो मैंने कहा था कि मैं जाकर के एक बार वास्तविक स्थिति को ज़मीन पर हम देखें, समझें। और मैं प्रेस में आप सब लोगों को भी मैंने इसलिए बुलाया था ज़मीन पर, ताकि ज़मीन पर आप सब लोग भी देखें वास्तव में खेती की ज़मीन है कि यूँ ही लोग राजनीति कर रहे हैं। तो आप ज़मीन देखेंगे तो पिछले साल भी धान बहुत अच्छा हुआ था, उसका डांटी ही बता रहा है खेत पर। इसलिए हम सरकार से चाहेंगे, हेमंत सोरेन जी से कहेंगे, राज्य के मुख्यमंत्री जी से हम कहेंगे, भाई आप हठ धर्मिता छोड़िए और रिम्स-2 आपको बनाना है तो रांची के अगल बगल आपको बंजर भूमि बहुत सारे मिलेगी। आपको नहीं मिल रहा है तो हमें बताइए, हम आपको खोज करके दे देंगे। लेकिन गरीब आदिवासियों का जो खेती की ज़मीन है उसको तो आप छोड़िए, दया करिए। आदिवासियों के नाम से राजनीति करते हो और आदिवासियों को ही ज़मीन से आप बेदखल करते हैं। अगर आपने ये बेदखल करना बंद नहीं किया तो आपको भारी आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। सरकार का कहना है कि ये बीएयू की ज़मीन है। तो कहूँगा कि बीएयू का भी ज़मीन नहीं, उसके मेरे पास दस्तावेज है। सरकार ने ही जांच करके बता दिया है, सरकार का ही रिपोर्ट है कि बीएयू का यहाँ कोई ज़मीन उस वक्त एक्वायर नहीं हुआ था। पहली बात। थोड़े देर के लिए अगर हम मान भी लेते हैं, जो झारखंड सरकार जेएमएम जिस कानून का वो लोग हवाला लेते हैं 2013 में, अगर कोई भी ज़मीन जिस पर्पस से लोग एक्वायर करते हैं अगर 5 वर्षों तक उसका उसी काम में नहीं लगाया जाता है तो उस ज़मीन किसानों को वापस होनी चाहिए। अगर हम उस कानून को भी मानते हैं, लेकिन यहाँ उस कानून भी यहाँ एप्लीकेबल इसलिए लागू नहीं होता है क्योंकि यहाँ एक्वायर ही नहीं हुआ है। मेरे पास तो दस्तावेज है, लोगों ने ला करके हमें दिया है, दिखाया है, पढ़े हैं उसको, अभी भी कागज में मेरे पास है।
और खेती की ज़मीन है। आज तो हमें बचानी चाहिए खेती की ज़मीन को झारखंड में। अब यहाँ तो आप देख रहे होंगे, उस साइड भी, पश्चिम साइड भी देखिए, खेत की ज़मीन में बाउंड्री वाल बना करके कंक्रीट खड़ा किया जा रहा है। भाई ये लोग झारखंड को क्या करना चाहते हैं? यहाँ के लोगों को कटोरा लेकर के बाहर घूमते रहेंगे, खाने के लिए भी मांगते रहेंगे। खेती की ज़मीन तो सरकार को बचानी चाहिए, उसको कानून बना करके बचानी चाहिए। कहीं भी अगर खेती की ज़मीन में कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको रोकनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा कर रहे हैं। सरकार ही ज़मीन को लूटने में लगी हुई है, लोगों को, खेती की ज़मीन से लोगों को बेदखल करने में लगी हुई है। तो ये बंद होनी चाहिए। खतरा तो है हमारी, अगर सब ज़मीन ही ले लेगी तो हम रहेंगे कहाँ? हम रहेंगे कहाँ? हमारी खेती वाली ज़मीन है, उसे जीवन व्यतीत होता है। हमारी पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, ये वही धरोहर है हमारी। हम सरकार से अगर नहीं मानती है तो हम लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। हम आंदोलन में भी हमारे ये इसमें ये करेंगे और ये ज़मीन को बचाने की कोशिश करेंगे। सरकार को तो ये होना चाहिए कि खेती वाली ज़मीन को, गरीब को नहीं करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए, ज़मीन को बचाना चाहिए, खेती वाला ज़मीन को। क्या बोल रही है सरकार? सरकार तो ज़बरदस्ती कर रही है, बोलेगी क्या? हमें तो कुछ बोली ही नहीं है, कोई नोटिस नहीं की है, ना कोई ग्राम सभा हुआ है, ना कुछ नहीं हुआ है। केवल फोर्स लगा करके सीधे डायरेक्ट ये बाउंड्री वॉल किया जा रहा है। ये सरकार की नीति को देख लीजिए। कितना जमीन है आपका इसमें? ये मेरा 12 एकड़ ज़मीन है। हमारा 8 एकड़ तो मेरा लो कॉलेज में चला गया मेरा। नाम बताइए अपना। मंटू उरांव सर है। तो पैसा कितना मिला है? लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, विचारधारा को और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे। और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके मजबूत करें। जय समाजवाद, जय अखिलेश। आइए समाजवाद से जुड़िए, समाजवादी बनिए।